उत्तर प्रदेश के प्राचीन और रहस्यमयी शहर वाराणसी में गंगा नदी के पवित्र तट, संकरी गलियों और सदियों पुराने मंदिरों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम सुनते ही स्थानीय लोगों के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगता है। मणिकर्णिका घाट के पास स्थित एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं, आज भी डर, रहस्य और अनकही आत्माओं की कहानियों से घिरी हुई है। वाराणसी जहां एक और मोक्ष और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है, वहीं इस हवेली की कहानी उस शहर की सबसे अंधेरी रहस्यों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि लगभग 150 वर्ष पहले इस हवेली में एक बेहद अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वो बेहद क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। गांव के गरीबों पर अत्याचार करना, नौकरों को कठोर दंड देना और तांत्रिक शक्तियों के पीछे पागलपन की हद तक जाना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात के समय हवेली के बंद कमरों से मंत्रोच्चार की आवाजें आती। नौकर बताते थे कि जमींदार ने अमृत व पानी के लिए काले जादू का सहारा लिया था। फिर एक अमावस्या की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी हवेली की किस्मत बदल दी। आसमान में काली बादल छा गए, तेज आंधी चली और अचानक हवेली के भीतर से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। लोगों ने दूर से देखा कि हवेली की खिड़कियों से आग की लपटें उठ रही थीं। जब सुबह लोग वहां पहुंचे तो हवेली का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। जमींदार, उसकी पत्नी, बच्चे और नौकर, कोई जीवित नहीं बचा। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि कई शव ऐसी हालत में मिले मानो उन्होंने मरने से पहले किसी भयानक शक्ति को देखा हो। उनकी आंखें खुली थीं, चेहरे भय से जमे हुए थे। उस दिन के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। रात में वहां से औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी के तेज कदमों की आवाज, तो कभी जली हुई परछाइयां खिड़कियों में दिखाई देती। स्थानीय लोग मानते हैं कि हवेली में मरे लोगों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। कई साहसी लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर या तो मानसिक संतुलन खो बैठे या फिर रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए। साल 2023 में लखनऊ का एक प्रसिद्ध ट्रैवल व्लॉगर आर्यन इस हवेली की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए वहां पहुंचा। उसके लाखों फॉलोअर्स थे और वो भूतिया जगहों की जांच के लिए जाना जाता था। रात ठीक 12 बजे कैमरा, टॉर्च और लाइव स्ट्रीम उपकरण लेकर वो हवेली के भीतर दाखिल हुआ। शुरुआत में सब सामान्य दिखा। टूटी सीढ़ियां, जले हुए दरवाजे, दीवारों पर धुएं के निशान। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी लाइव वीडियो में अजीब घटनाएं दिखने लगी। कैमरे में बार बार एक सफेद साड़ी पहनी महिला दिखाई देती, जबकि आर्यन के सामने वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज होने लगी। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर छोटे बच्चों की जले हुए हाथों के निशान उभर आए। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और तभी ऊपर की मंजिल से एक धीमी आवाज आई, यहां से चले जाओ। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिल रही थी। कमरे के कोने में एक महिला खड़ी थी। सफेद जली हुई साड़ी, लंबे काले बाल और पूरी तरह काली आंखें। आर्यन ने कैमरा उसकी ओर घुमाया। लाइव स्ट्रीम देख रहे हजारों लोगों ने देखा कि वो महिला धीरे धीरे मुस्कुराई और अगले ही सेकंड बिजली चली गई। वीडियो अचानक बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर उसका टूटा कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग की आखिरी फुटेज में सिर्फ एक भयानक चीख थी और कैमरे के बेहद करीब एक जला हुआ चेहरा। आर्यन कभी नहीं मिला। आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात के समय हवेली के पास मोबाइल कैमरे अपने आप चालू हो जाते हैं। कई लोगों की तस्वीरों में रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं और अगर कोई आधी रात के बाद उस हवेली के पास खड़ा हो तो उसे अक्सर एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहां क्यों आई हो? वाराणसी की आध्यात्मिक रोशनी के बीच छिपी ये भयावह हवेली आज भी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो रहस्यों को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।